Hello everyone, welcome to First Empire match preview of match number 22 पंजाब किंग्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स जो कि खेला जा रहा है मुल्लापुर में, जहां पे होम ग्राउंड डिसएडवांटेज है पंजाब पंजाब को। और सीएसके को थोड़ा फेवर करता है, द काइंड ऑफ स्लगिश सरफेस दैट वी गेट। तो मैं तो रिकॉर्ड के बेसिस पे बोल रहा था, पिछला मैच ऐसा लग रहा है कि पंजाब शायद सोच रहे होगे कि यार हमारे सारे मैच अवे ही कर दो, ज़्यादा बढ़िया है। या धर्मशाला में खिला लें, धर्मशाला में बेटर है क्या? बिकॉज एटलीस्ट बैटिंग विकेट तो होती है वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का बुल्का बहुत मूव करता है, पर वो तो फिर अर्शदीप के लिए भी काम करता है। और एक चीज़ अच्छी है, एक टीम जैसे पंजाब खेलना चाहेगी वो शायद सीएसके है। क्योंकि पिछले जो आईपीएल्स हुए हैं उसमें 6 मैचेस में से 5 बार पंजाब जीती है। अच्छा, सिर्फ धर्मशाला में लास्ट मैच हारी थी जिसमें जडेजा वाज द मैन ऑफ द मैच, बोथ बैट एंड बॉल के सामने बहुत बढ़िया किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब हैज बीन द बोगी टीम फॉर सीएसके फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। एडमिट किया सुनील जोशी जो कि पंजाब के स्पिन बॉलिंग कोच है कि लास्ट टाइम गलती हुई है उनसे कि उन्होंने स्पिन को नहीं खिलाया, मिसरीड किया पिच को। मैक्सवेल के ओवर्स भी शायद थोड़े हमें देखेंगे इस बार, और हरप्रीत बरार के भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो सुरांश शेगड़े खेले हैं उनको अभी तक ज़्यादा वैसे भी मौका नहीं मिल पाया है, तो वो शायद अंडर यूटिलाइज ही रहेंगे। जिस तरह से इनकी बैटिंग क्लिक करी है, तो वहाँ पे आप एक बॉलिंग ऑप्शन हरप्रीत बरार के फॉर्म में लेके आ सकते और वो हैं, भी ठीक ठाक बैट कर लेते हैं। और भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और प्लस इस ग्राउंड का काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको। पंजाब के लिए एक चीज़ ये है कि हाँ, पिछले सीजन भी 5 में से 4 मैच हारे थे, एक सीजन भी अच्छा नहीं शुरू हुआ, तो 6 में से 5 मैच हार चुके हैं। तो शायद इस चीज़ को थोड़ा सा वो अब रीडू करना चाहेंगे। जहाँ तक मैचअप्स की बात है, अर्शदीप ने कॉनवे और ऋतुराज दोनों को बहुत तंग किया है। पिछले 4 मैचेस में, इनिंग्स में उन्होंने कॉनवे को 3 बार आउट किया है और ऋतुराज को पिछली 35 बॉलों में 3 बार आउट किया और सिर्फ 40 रन कंसीड किए हैं। तो 13 की एवरेज से ऋतुराज और कॉनवे के साथ भी सिमिलर सा कहानी उनकी रही है। तो दैट विल बी अ ग्रेट मैचअप। और कुछ और चीज़ें भी हैं जो सीएसके भी के फेवर में भी हैं। एक तो स्पिन से सिर्फ अभी तक पंजाब ने 3 विकेट्स लिए हैं, तो उनको अच्छे से शायद स्पिन कैसे हैंडल करना है वो हम देख भी नहीं पाए हैं। चहल अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, अगर हम पिछले कुछ आईपीएल्स का रिकॉर्ड देखें तो वो 11 की रन मतलब इकॉनमी से रन खाते हैं लेफ्ट हैंडर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल कर देता है। और अभी तक चहल अपना कोटा कंप्लीट भी नहीं कर पाए किसी मैच में, तो वो कॉन्फिडेंस भी उनको लेके थोड़ा रहा है। प्लस सीएसके के फेवर में एक और अच्छा मैचअप है, जडेजा वर्सेस मैक्सवेल। मैक्सवेल को अक्रॉस T20s जडेजा ने 7 बार आउट किया और 6 बार आईपीएल में आउट किया। इवन दो मैक्सवेल उनके अगेंस्ट अच्छी स्ट्राइक रेट पे रन मारते हैं 150 समथिंग की, बट 6 बार आउट करना काफ़ी बड़ा आई थिंक फेवरेबल मैचअप हो जाता है। अभी तक पावर प्ले में पंजाब काफ़ी एग्रेसिव रही है, सही रही है। ऑन द कॉन्ट्री सीएसके अमंग ऑल टीम्स वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स रही है पावर प्ले में, बैटिंग में। और थ्रू आउट द इनिंग्स भी उनकी बाउंड्री हिटिंग सबसे पुअर रही है, तो उससे थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करेगी सीएसके की। शायद अब एक ऐसी टीम आ गई है जहाँ पे आप अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ काम ना कर सकें, बिकॉज ये मैच एक्चुअली में 2 किंग्स के बीच में तो है, पर एक न्यू अप्रोच वर्सेस ओल्ड अप्रोच के बीच में भी है। तो उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम चीज़ को चला पाते हैं। जहाँ तक टीम्स का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हम दोनों टीम्स में देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम फ्यू इंपॉर्टेंट वंस। पिछली बार एटलीस्ट थोड़ी सी सीएसके की बैटिंग में क्लैरिटी लगी। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋतुराज व्हेन ही ओपन्स फॉर सीएसके उनकी 44 की एवरेज है, पर जब वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो उनकी एवरेज 23 की रह जाती है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दे नीड टू मेक दिस चेंज कि ऋतुराज को अपनी ज़्यादा मैक्सिमम बॉलिंग खिलाएं। तो शायद कॉनवे ऋतुराज उनका पुराना या इस बार एक्सपेक्टेड ओपनिंग था वैसा जाए, एंड देन रचन को आप मे बी 1 डाउन ले आए, एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद आपके पास शंकर को आप प्रमोशन दे सकते हैं बिकॉज इज बैटेड वेल। दुबे को आप यूज़ करें अगेंस्ट चहल एंड हरप्रीत बरार, बिकॉज वो उनके अगेंस्ट एक अच्छा मैचअप आ जाता है बुबे का। ही रियली फैंसीज स्पिनर्स बॉलिंग इनटू हिम। तो ये आपका टॉप 5 आ जाता है। देन नंबर 6 पे जडेजा, नंबर 7 धोनी, ऑब्वियसली व्हाट वी हैव बीन सीइंग। 8 पे आप अश्विन को देखेंगे, एंड फिर 9 पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 9 पे आप अंशुल कंबोज को लेके आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ मुकेश चौधरी, बिकॉज पिछले मैच में वो काफ़ी ज़्यादा अंडरकुक लगे। तो मुझे लगता है एक वो चेंज हो सकता है। नंबर 10 देन आपके पास नूर अहमद हो जाते हैं, नंबर 11 पथिराना, एंड देन खलील अहमद इज नंबर 12। एक और चीज़ अच्छी है कि खलील अहमद ने भी अय्यर को जनरली पीछे तंग किया है,
और वो भी एक अच्छा मैचअप है, अय्यर वर्सेस खलील अहमद। और खलील अहमद इस टाइम इस आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट पावर प्ले बॉलर्स में भी हमें दिखे हैं, तो उन्होंने काफ़ी इंप्रेसिव दिया, तो वो भी एक बहुत अच्छा मैचअप होने वाला है। तो ये मेरे हिसाब से 12 होने चाहिए। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ स्लॉट इन करूँ, बट इज इट पॉसिबल कि पंजाब में 2 प्लेयर्स जो इस ग्राउंड पे बहुत खेल चुके हैं, नेथन एलिस जो ऑलरेडी पंजाब के पार्ट थे, इस ग्राउंड पे समझते हैं बॉल कैसे करनी है और बहुत स्मार्ट बॉलर हैं, दूसरे हैं आपके पास सैम करन जो पंजाब के कैप्टन भी रह चुके हैं और इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उन 2 प्लेयर्स को सीएसके खिलाने के लिए थोड़ी सी टेम्पटिंग होंगी कि कहाँ पे उनको कहीं स्लॉट इन कर सके। नेथन एलिस मुझे मुश्किल लगता है। मुझे इवन सैम करन भी मतलब मुश्किल एज इन उस कॉन्टेक्स्ट में कि जब ये थे भी तो इन्होंने कोई होम एडवांटेज लिया तो है नहीं। पर सैम करन ने वो मिडलिंग टोटल्स को कैप्टन अच्छे से किया, ही वाज एबल टू बोल वेल इन दोज कंडीशंस। बट वही हो जाता है कि आप उनको लेके आते हैं, आप नूर को आई डोंट थिंक सो इन करंट फॉर्म बाहर बिठा सकते हैं, पथिराना को बाहर नहीं बिठा सकते, और मे बी रचन रविंद्रा बिकॉज इज नॉट बीन फायरिंग, शायद एक वो हो सकता है। पर बैटिंग भी तो उनकी एक्ली सील रही है ना, बैटिंग फिर बहुत थिन कर देते हैं, तो बैटिंग ऑलरेडी बहुत थिन है उनकी। बैटिंग को आप शायद ज्यादा थिन कर दो, क्योंकि यहाँ स्पिन को हेल्प मिलती है, तो आपके पास ऑलरेडी 3 स्पिनर्स अच्छे हैं, एंड रचन कैन आल्सो गिव यू सर्टेन ओवर जो अभी तक हुआ नहीं है, तो यू कैन डू दैट। ये थोड़ी हैरानी की बात है कि रचन को यूज नहीं करा गया। हाँ, कंसिडरिंग कि थोड़ा लगता है मुझे कि बहुत ज्यादा फिक्स टेम्पलेट के साथ गए हैं, शायद चीजें इस बार चेंज हो, लेट्स सी। पंजाब पे आते हैं, थोड़ा सा प्रियांश आर्या को लेकर क्वेश्चंस उठे हैं पिछले 2 इनिंग्स के बाद कि क्वालिटी पेसेस के अगेंस्ट मे बी ही इज गेटिंग लिटिल फिगर्ड आउट, बट आई डोंट थिंक सो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं भी हैं, बिकॉज अगर आप जॉस इंग्लिश को ले आते हैं तो आपका और टीम का बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो मुझे लगता है शायद उनसे अभी परसिस्ट करेंगे। प्रभ सिमरन वे टू अर्ली टू से, नो डाउट 3 मैचेस में से 2 में फेलियर्स भी आए हैं। अय्यर आई थिंक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट स्पिन। मुझे एक जो डिफरेंस लगता है जो इन्हें करना चाहिए अब, आई थिंक मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, अब डिजर्व भी करते हैं कि निहाल वडेरा जो ऑलमोस्ट 165 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट, उनको आप नंबर 4 पे लेके आए, क्योंकि फिर आप जडेजा और नूर के अगेंस्ट अच्छा मैचअप ले आते हैं। मैं पहले से भी बोलता आया हूँ कि इंडियन क्रिकेट में अमंग यंगस्टर्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन। ये मैंने पिछले आईपीएल भी बोला था, बहुत ज्यादा द वे ही वाज एबल टू टेक डाउन अश्विन, चहल, तो वहां ये एक अच्छा मैचअप बन सकता है नंबर 4 पे। फिर नंबर 5 स्टॉइनिस, नंबर 6 पे आप शशांक को भी ऊपर स्लॉट इन अच्छे से कर सकते हैं कहीं अगर आप चाहें, बिकॉज थोड़े से पिछले मैच में अंडर यूटिलाइज चले गए। फिर आपके पास प्रॉपर टॉप 6 बन के आता है, आप मैक्सवेल को एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, वो ऑब्वियसली ने पिछले मैच में थोड़ी फॉर्म भी दिखाई, तो 7 इज प्रीटी गुड। 8 पे आप अब इस बार हरप्रीत बरार को लेके आए, जो मुझे लगता है कि शायद श्रेयस शेगड़े की जगह अभी नहीं बन रही है ऑन एटलीस्ट ऑन दीज स्लगिश सर्फेसेस, क्योंकि वो हिटिंग एबिलिटी भी लगता है कि उनकी फंस जाएगी बिकॉज बॉल उतने अच्छे से बैट पे आ नहीं रही है, और बैटिंग वैसे भी काफी आपकी स्ट्रॉन्ग है, और हरप्रीत बरार इज ऑल्सो नो मग विद द बैट, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड उसके बाद भी तो वो आ रहे हैं ना, मार्को जॉनसन आ रहे हैं। हाँ, और नंबर 9 पे आपके मार्को जॉनसन आ रहे हैं। 9 आपका बहुत अमेजिंग बैटिंग बन के आ रहा है। 10 पे आप लेके आए अर्शदीप को, 11 पे आपके पास चहल हो गए, एंड देन फर्गुसन, बिकॉज पिछले मैच में भी इफेक्टिवली शुड हैव टेकन 3 विकेट्स, 2 विकेट्स मिली, तो वो भी एक अच्छा मैचअप। 4 ओवर कहाँ 31 पे 3 पे उनका स्पेल खत्म होता, पर वो जो चहल ने इतना डोली कैच छोड़ा था, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तो वो इजी कैच था, तो वो 31 पे 3 होना था जो स्पेल, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स गिना जाता, वो कहाँ हो रह गया। और वो जो एक्स्ट्रा रन्स भी बने वो भी चुभे बाद में चुभे, बहुत ज्यादा चुभे यार वो, क्योंकि उससे दिखने में जैसे 50 का टारगेट से हारे, पर वो हमेशा एक एक्स्ट्रा प्रेशर रख रहा था, क्योंकि 31 बॉल 75 तक ले गई थी पंजाब मैच को, तो अगर वो 31 बॉल 55 होता तो शायद हम वो रिलीज शॉट्स देखते ना, तो वो गेम का फर्क पड़ जाता। तो ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक सो इट्स अ 200 विकेट, वैसी सी विकेट रही है हिस्टोरिकली, और शायद इसे पंजाब थोड़ी दुखदाई तरीके से समझी है, बट मुझे लग रहा है कि इस बार पंजाब थोड़ी बेटर प्रिपेयर्ड आएगी, तो और कंसिडरिंग द फॉर्म ऑफ सीएसके इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी थिंग, कंसिडरिंग ऑल्सो द हिस्ट्री, बिकॉज बोगी टीम रही है पंजाब उनकी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी रहने वाली है। पर क्या मतलब पिछली बार मतलब ड्यू आई थी, कम आई थी, पर एंड में थोड़ी सी आई थी, पर ह्यूमिडिटी वहां पे बहुत रहती है, पर पिछली बार विंडी था इसलिए बच गए, अदरवाइज ड्यू डेफिनेटली प्लेज अ रोल देयर। पर पंजाब ने टॉस जीत के मैच इतनी बुरी तरह हारा था जो कि नहीं एक्सपेक्टेड था। अब पंजाब क्या करेगी, अभी भी बैट सेकंड ही करना चाहेगी मुझे लगता है, बिकॉज बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, और शायद थोड़ा बेटर बैट करेगी, उस तरह से नहीं जाएगी जिस तरह से उन्होंने लास्ट, मतलब मुझे लगता है वो श्रेयस अय्यर का स्टार्टिंग वाला शॉट निकाल दें तो मैच शायद और तगड़ा मैच होता, तो मुझे नहीं लगता कि, प्लस वैसी पेस भी नहीं है सीएसके के पास जहां वो
ओपनिंग स्पेल में ट्रबल कर सके। पथिराना क्योंकि थोड़ा सा बाद में आते हैं, मे बी मैचअप के लिए शायद एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कि पथिराना को आगे लेके आए, क्योंकि हमें देखा है उनकी बाउंसर लीथल हो जाती है, वो फंसाते हैं बैटर्स को, बट दैट विल बी समथिंग विच सीएसके जनरली इज नॉट नोन फॉर, क्योंकि आप तो पैटर्न जनरली तोड़ते नहीं है। अब नीचे इतनी लगी हुई है, शायद कुछ डिफरेंस देखें, पर लेट्स सी। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, आई एम रियली एक्साइटेड। डबल हेडर ट्यूसडे को, कितने सालों बाद कभी ऐसा देखा कि वीकडे में आईपीएल में डबल हेडर आया। किसी टाइम पे बहुत पहले वेडनेसडे को ऐसा हुआ करता था, एंड मेरे लिए बड़ा दिन है क्योंकि कल मेरा बर्थडे भी है, तो लेट्स सी कैसे चीजें होती हैं। तो अपने बर्थडे की ऐड कर गया जाते जाते। शायद कम गालियां पड़े उससे। नहीं, गालियां तो सर पड़नी है। पड़नी है। ये आईपीएल है, यहाँ पे आपने किसी ना किसी के फेवर में, किसी ना किसी के अगेंस्ट आपने कुछ तो बोल ही दिया होगा। तो ऑल इन ऑल आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं पंजाब, क्योंकि मुझे लग रहा है पंजाब के चांसेस बेटर हैं, और आप फिर येलो आर्मी के साथ जाइए। नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। मेरे को राइडू बोल देंगे लोग फिर। मुझे डर लगता है, मुझे लोग माँ बहन की गालियां देते, राइडू ना बोलें आज के टाइम पे। मुझे डर लगता है मैं ना ट्रोल हो जाऊं उनकी तरह। चलो देखते हैं, लेट्स सी। चलो सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड गाइज आप भी ज़रूर हमें बताएं कि किस टीम को आपको लग रहा है कि जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो। दिल और दिमाग की लड़ाई में क्या दोनों एक तरफ हैं या दोनों अलग अलग तरफ हैं, ज़रूर आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फर्स्ट एम्पायर।